turning lava, streets on fire, energy explosive, push it higher, diamonds dancing crazy, no liar, we own the night. मॉर्निंग, वेलकम टू शिप्री व्लॉग्स वंस अगेन विद द न्यू मॉर्निंग। आज हम आपको लेके चलेंगे एक नई जगह जो है ग्रेनाडा। और आज रात को हम रुके थे सेविल में ही, थोड़े आउटस्कर्ट्स में रुके थे। और बाय गॉड ये होटल इतना अच्छा है, दिस होटल इज सो गुड, रिजॉर्ट काइंड ऑफ है और कुछ हेरिटेज टाइप के मतलब बना हुआ है, जैसे पुराने टाइप के रूम्स वो महाराजा टाइप वाले होते हैं ना, उस तरह का बना हुआ है। सो तो लेट्स गो। आपको थोड़े से झलकी इस होटल की जरूर दिखाऊंगी वैसे, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। कम लेट्स गो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग आंटी, कैसे हो? डन, ऑल डन। Had your breakfast? हाँ Not जी, yet. नहीं you had. See how beautiful this is. आओ हमारा रूम भी दिखाते हैं आपको, बहुत अलग सा है। मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। सी कितना हेरिटेज टाइप का रूम है। एंड बस हमारी पैकिंग हो चुकी है, सो ये सारा पैकिंग वैकिंग पड़ा है यहाँ, क्योंकि निकलने वाले हैं। जस्ट इन 5 मिनट्स हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बस इज ऑल सेट। तो आज जाएंगे हम ग्रेनाडा और रात हमने वहीं रुकना है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स की जर्नी है। तो आज के लिए ग्रेनाडा के लिए स्टे ट्यून्ड टू शिप्री व्लॉग्स। टिल देन बाय बाय। सो हाय, अब हम पहुंच चुके हैं एक एन रूट जगह पे जो है कॉर्डोबा। ग्रेनाडा के रास्ते में ये जगह थी, तो यहाँ का भी हमारा लोकल साइट सीइंग टूर और एक कैथेड्रल में हमने जाना है। वहाँ हमारी अपॉइंटमेंट है, वहाँ यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कैथेड्रल में, बिकॉज इट्स अ बिग वन। तो कॉर्डोबा जगह है, CORDOBA, कॉर्डोबा। तो जस्ट हैव अ लुक, वही सैंडस्टोन वाली बिल्डिंग, स्पेनिश कल्चर एंड इट्स रियली नाइस। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी हम इसी ब्रिज के ऊपर से होते हुए विल एंटर कॉर्डोबा स्ट्रीट्स, और उन स्ट्रीट्स में से होते हुए विल गो टू द कैथेड्रल। तो आओ चले घुमाएं आपको कॉर्डोबा। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines see. अब वहां से हम वो पुल क्रॉस करके पहुंच चुके हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉर्डोबा, इन द स्ट्रीट्स ऑफ कॉर्डोबा, जहां से हम जा रहे हैं यहाँ के सबसे बिगेस्ट कैथेड्रल में, जिसका नाम है मिस्केटा, MIZQUITA, मिस्केटा। और वो देखिए वहां पे कितना सुंदर आर्किटेक्चरल ओल्ड टावर है। वो टावर बहुत सुंदर है। और ये सारी इस्लामिक बिल्डिंग्स हैं, जो कि मॉस्क थी, जिसको लेटर ऑन कैथेड्रल में कन्वर्ट किया गया। और यहाँ पर भी पूरा डिफरेंट तरह का एक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। बिल्डिंग्स पे बहुत पुरानी भी हैं और विंडोज बहुत स्पेशल हैं। आप देखो वहाँ पे वो दरवाज़ा देखो, इट्स अ गोल्डन दरवाज़ा। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। मतलब जो आर्टिस्टिक इन्होंने वॉल्स बनाई हैं वो देखो कितनी प्यारी है। सो इट्स ऑल अबाउट कॉर्डोबा। और अभी आगे चलते हैं, स्ट्रीट्स देखते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग जो है, जो बहुत ही एक देखने लायक चीज़ है, वो है कैथेड्रल। और वो सबसे बड़ा है यहाँ का। मैंने दोबारा बताया, मिस्केटा उसका नाम है। आओ देखते हैं। ये है गाइस कॉर्डोबा की स्ट्रीट्स,
जहाँ से हम निकलते हुए पहुंचेंगे कैथेड्रल पे। और ये बिल्डिंग्स देखिए गाइस, सारी वही सैंडस्टोन से बनी है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर लोग कैथेड्रल ही विजिट करने के लिए आते हैं। जैसे कि हम लोग वेटिकन सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर भी मेन एक होली चर्च है। सिमिलरली यहाँ का भी जो चर्च है जो मैंने बताया मिस्किटा, उसका भी बहुत वैल्यू है। इट्स काइंड ऑफ अ तीर्थ फॉर सम क्रिश्चियंस। सो नाउ कॉर्डोबा की स्ट्रीट्स हो गई हैं ऑलमोस्ट खत्म। हमने थोड़ा सा कवर किया क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक कैथेड्रल है, उसी के चारों तरफ घूमने की जगह है। और अभी हम खड़े हैं बिल्कुल कैथेड्रल के बाय द साइड। और हमारी 12 बजे है एंट्री। कैथेड्रल में अपॉइंटमेंट होती है यहाँ पे, यू हैव अ फिक्स टाइम स्लॉट और उसके अंदर आपको एंट्री मिलेगी। तो अभी वहां जाएंगे और उसके लिए अभी है 15 मिनट, तो हमें फ्री टाइम मिला है तो हम सोच रहे हैं कुछ शॉप्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आओ आपको भी दिखाते हैं। वहाँ सामने में है कुछ शॉप्स मार्केट, तो वहीं चलते हैं ताकि कुछ थोड़ा बहुत एज अ मेमोरी कोई सोवेनियर ले सके वहां से। और फिर हमें वापस यहीं पहुंचना है विद इन 15 मिनट्स। सो शॉप में जाए, उसमें चले क्या? चलो यहाँ पे भी है, इसमें भी है। नाइस। to get some magnets। देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, कितना आर्टिस्टिकली डिज़ाइन की गई है यार, ये रियली ब्यूटीफुल। चलो हम मैग्नेट लेते हैं और फिर हमें वापस भी पहुंचना है कैथेड्रल के। चलो फटाफट लें और चलें। देखो गाइस क्या आर्टिस्टिक रूफ बनाई है इन्होंने, बहुत ही सुंदर। ये पूरा कैथेड्रल की वो, ये देखो कितनी पुरानी है, दरवाजे एकदम पुराने तरीके के बने हैं। सच लॉन्ग डोर्स, कितनी लंबी हैं। ये है कैथेड्रल का नाम, मेस्किटा कैथेड्रल द कॉर्डोबा। चलो चलें, अब हमारा कैथेड्रल का टाइम हो गया है, वहाँ पे चलें। और आई डोंट नो कैथेड्रल के अंदर शूट करने देंगे या नहीं, बट यस ये बहुत ही फेमस कैथेड्रल है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। और अगर हुआ तो मैं डेफिनेटली शूट करूँगी, नहीं तो एटलीस्ट ये बाहर से तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कैथेड्रल के बिल्कुल बाहर और हमारा अपॉइंटमेंट है 12 बजे का। इट्स ऑलमोस्ट 5 मिनट रह गए हैं। और कैथेड्रल के अंदर तो पता नहीं शूट करने देंगे या नहीं, बट हमने आपको बाहर का सारा नज़ारा दिखा दिया है इस कैथेड्रल का। लेकिन अगर अंदर शूट करने दिया तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी, बट अभी के लिए आप 12 बज गए, शायद बेल्स रिंग होनी शुरू हो गई हैं, तो आई थिंक जाने का टाइम हो गया है। स्टे ट्यून्ड।
हम लोग पहुंच चुके हैं कैथेड्रल के अंदर बीचों बीच। एंड गाइस ये इतना प्यारा स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ इजिप्शियन है, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब देखने में। और मतलब इट वॉज मेड बाय रोमन्स ने इसको बनाया था और ये बहुत ही एंशियंट है। और जस्ट लुक एट दीज हैंगिंग्स, दीज आर सो ब्यूटिफुल विद ऑल थ्रू द गेट। और यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं, ऑलमोस्ट 600 पिलर्स हैं जो हमें गाइड ने बताए हैं, मिस्टर एंजल ने, जो कि हमारे आज के लोकल गाइड हैं। और पूरा पिलर्स ही पिलर्स से है, मतलब बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक व्यू शेयर कर रही हूँ। और इट्स रियली अ नाइस कैथेड्रल, मतलब बाकी आम चर्चेस से बहुत ही डिफरेंट है, इस्लामिक स्टाइल में बना है। और आप ऊपर देखो, सब सेम पैटर्न पे, एंशियंट टाइल्स, रेड एंड वाइट टाइल्स, वहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं राउंड से। और मतलब इट्स रियली नाइस। और यहाँ पे स्लीवलेस पा के आना मना है, और जेंट्स के लिए हैट्स डालनी मना है। ये 2 रूल्स थे जो हमें गाइड ने बताए कि स्लीवलेस इज नॉट अलाउड, और जो लेडीज हैट्स या कैप्स डाल सकती हैं, बट जेंट्स को नहीं अलाउड है। बाकी लेट्स सी, आपको और दिखाते हैं व्यूज इस ब्यूटीफुल होली कैथेड्रल के। रियली नाइस। वॉइस कितना ब्यूटीफुल है। देखो गाइस, ये पॉप है, पॉप के यहाँ पे बना रखा है याद में। एंड जस्ट हैव अ लुक एट द रूफ, बहुत ब्यूटीफुल है। ये हमें बताया गाइड ने कि जैसे वेटिकन सिटी में है पॉप का, उसी हिसाब से यहाँ पर भी पॉप को डेडिकेटेड है ये पूरी जगह। एंड पॉप इज द रूलिंग। आई थिंक कुछ होली चीज़ें लिखी हैं, जैसे शायद हमारे हिंदू कल्चर में जैसे श्लोक टाइप होते हैं, क्योंकि ये सारा रेड उससे फेंस्ड है, यहाँ जाना अलाउड नहीं है, पाँव रखना अलाउड नहीं है। तो ये पक्का कुछ ना कुछ होली होगा, पता नहीं है हमें एग्जैक्ट क्या है, बट येस समथिंग इज रिटन, कुछ धार्मिक टाइप से लिखा हुआ लग रहा है। एंड स्पेशल अलग सा कलर है इसका। सो जस्ट हैव अ लुक, कितना प्यारा है। और वहाँ पीछे में आई गेस कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ रेस्टोर हो रहा है, रिस्टोरेशन चल रही है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नाइस, बहुत ही प्यारी ये यहाँ पे पेंटिंग्स और ये स्टैचूज बने हैं ऑफ जीसस एंड सेंट पीटर्स। इट्स रियली नाइस। आओ गाइस, वहाँ पे भी कुछ है, वहाँ पे दिखा के लाते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये हिस्सा शूट करें या वो, ये देखें या वो, मतलब देखने में ही वो देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट ना जीसस की चीजें बताई हुई हैं, जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था, या जब मदर मैरी ने उनको लैप में लिया, या फिर मतलब बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस। अगर मैं भी अभी इतना क्रिश्चियनिटी में नहीं पढ़ा है, बट डेफिनेटली ये सब देख के लगता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए हिस्ट्री जीसस की क्या थी, तो विल गेट टू नो मोर। तो वो सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने दिखाई हुई हैं।
तो ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल है ये स्ट्रक्चर, मतलब इट्स रियली रियली मतलब आईज एकदम खुली रह जाती हैं इसको देखने में, इट्स रियली नाइस। और ये पूरा देखो डिफरेंट फेजेस उन्होंने दिखाए हुए हैं। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ की दीवारें देखो गाइस, और यहाँ पे जितने भी रुइंस हैं ये संभाल के रखे हैं इन्होंने, मतलब बैक इन 1500 सेंचुरी के, लाइक 1000 साल पुरानी चीजें हैं। और ये वॉल्स देखो, हैट्स ऑफ टू देम यार, मतलब क्या ही चीज है। और पूरा स्ट्रक्चर देखो कैथेड्रल का, इतना बड़ा कैथेड्रल है ये। उस टाइम की टाइल जो वॉल्स में यूज होती थी। ये देखो ये स्ट्रक्चर जो इन्होंने संभाल के रखा है, ये है क्या लिखा है इस पे, 1507 का, 1507 में ये बनाया गया था। और जो इन्होंने प्रिजर्व किया, वॉल्स में देखें अगर हाथ लगा के तो पता चलेगा कितनी पुरानी है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब हम पहुंचे हैं बिल्कुल सेंट्रल मेन एरिया में चर्च के, और आप एक बार जस्ट हैव अ लुक गाइस, क्या नज़ारा है। मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है यार, रिलीजन कोई भी हो, भगवान तो भगवान ही है, हमारा ये मानना है। बट गाइस देखो इस साइड में भी ये बहुत प्यारा बना हुआ है, बोथ साइड्स रियली ब्यूटीफुल। कैथेड्रल का मेन पार्ट है ये। हम लोग बैठे हैं गाइस कैथेड्रल के बीचों बीच, और ये बिल्कुल मेरे सामने है जीसस। और ये पीछे जो बहुत बड़ा सा एक ये चेयर दिख रहा है, यहाँ पे आई गेस ये पॉप की चेयर है। और रियली इतना सीरीन है, इतना पीसफुल है यहाँ पे सब, और मेरा पीस ये रहा। सो इट्स रियली गुड। चलो चलें आगे। तो हम लोग कैथेड्रल में जाकर आ गए हैं, अब हम लोग चल रहे हैं वापस। और कैथेड्रल वो सो ब्यूटीफुल, एक तो पहले ही वो होली फीलिंग आ जाती है जीसस के पास होने की, प्लस कैथेड्रल वाकई बहुत सुंदर था और बहुत ही पुराना एंशिएंट था। तो वही यहाँ का मेन है बेसिकली देखने का। तो आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा कैथेड्रल देख के, बहुत कुछ पता चला होगा आपको भी। एंड चलो अब चलते हैं आगे कॉर्दोबा में। Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. हाय, अब हम लोग पहुंच चुके हैं आज की हमारी सेकेंड प्लेस पे, जो है ग्रेनाडा। इट्स वन ऑफ द फेमस सिटीज इन द स्पेन। अभी हम कॉर्दोबा जाके आए थे, आपने व्लॉग में देखा होगा कॉर्दोबा के स्ट्रीट्स, एंड वहाँ पे बेसिकली एक कैथेड्रल था जो बहुत फेमस है। तो अब हम ग्रेनाडा का एक बहुत फेमस स्क्वायर है, इट्स अ शॉपिंग स्क्वायर, प्लस कुछ अच्छी अच्छी ऐसे पोर्ट्रेट्स बने हैं जैसे वो है। सो कुछ जगह पे कल जाएंगे। सो ग्रेनाडा इज नाइस।
चलो देखें, कुछ एक्सप्लोर करते हैं गलियां। वो देखो कितना प्यारा बिल्डिंग है। और ये यहाँ की लोकल बसेस हैं विद द नेम ऑफ अल्सा। और हमारी बस को बाहर आने की अंदर यहाँ पे स्क्वायर में परमिशन नहीं है, तो हम लोग की बस ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बट दिस इज़ अ हैपनिंग प्लेस, मतलब जैसे हमारे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, यहाँ इस तरह के स्क्वायर्स ज़्यादा नहीं होते, बट यहाँ पे बहुत फेमस है स्क्वायर। सो चलो देखें आगे क्या है। कम लेट्स एक्सप्लोर। हाँ यहाँ पे कल हम गए थे ना, हाँ वैसा सही है कुछ। स्टारबक्स ही था। हाँ स्टारबक्स नहीं, वैसे आई डोंट नीड अभी। हाँ क्योंकि इसके बाद खाना ही खाना है, तो फिर खाने का मन नहीं करता। बाकी तो कल दिखेगा ग्रेनाडा तो। हाँ ग्रेनाडा तो कल काफ़ी, जो यहाँ की जो 2-3 फेमस चीज़ें हैं तो हम लोग वो कल एक्सप्लोर करेंगे। और बट आज के लिए हम जल्दी पहुँच गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप एक घंटा एक्सप्लोर कर लो इस स्क्वायर को, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो वो कर लो। एंड इट्स अ नाइस प्लेस। देखो गाइस कितना प्यारा है ये, इसकी आईज इतनी सुंदर है। और इधर देख, एक ब्राउन आई है एक वाइट आई है, बहुत प्यारा है। चलो चले, 6 बज गए, मिलने का टाइम हो गया। चलो चलिए, चलो 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 चले। चलो चले। सो फाइनली अब हमने कर लिया है डिनर, और शाम के बजे है 7:45, बट यहाँ पे दिन होता है तो हम शाम ही बोलेंगे। शाम के 7:45 बजे डिनर कर लिया है हमने, और अब हम जा रहे हैं बस की तरफ, क्योंकि आज का दिन हो चुका है पैकअप। और अभी रहेंगे तो ग्रेनाडा में, और बाकी साइट सीइंग कल करेंगे। तो आपको ग्रेनाडा के बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाएंगे कल। आज आपने स्ट्रीट्स देखी हैं, तो तब तक स्टे ट्यून्ड टू शिप्री व्लॉग्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। बाय बाय।